5-5 हजार का बुक। अपना मैं सीरीज नहीं खरीदी, 200 का मिलता था। एक सीरीज 50 रुपए का भैया मिलता था। मैं नहीं खरीदी। भाई का ब्लेजर खरीदना था और टोपी खरीदना था। सारे गांव के बच्चे ना टोपी और स्वेटर पहन पहन के जाते थे, लेकिन मेरा भाई बिना टोपी के जाता था। अरे मुझे शर्मिंदा फील होता था ना भैया कि मैं एक बहन होकर अपने भाई को टोपी नहीं खरीद पा रही। बैठ जाते थे हम लोग का ना, छत पे से पत्थर से उकच उकच के गिरता था और सोते थे ना। ये मैं ना, मेरा सपना था कि मैं पुलिस बनूंगी भैया, और मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ भैया। टेढ़ा हो गया तो ये मेरा हाथ टेढ़ा है भैया, मेरा दोनों हाथ टेढ़ा है। तो मैं जॉब नहीं ना कर सकती भैया, इसलिए मैं ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी। 4 बच्चियों के बाद एक भाई, जन्म हुआ था, पूरे गांव में मिठाई बांटे थे भैया। मैं कहीं भी पूजा करने जाती थी ना, कहती थी हे भगवान हमके एगो भाई दे दो भगवान। मेरे हाथ के लकीर में क्या भाई नहीं लिखा था भैया, मेरा हाथ का लकीर खराब है भैया। एक तो भगवान जी मुझे ऐसा बना दिए भैया, मुझे इस बात का दुख नहीं था, मैं अपने भाई को सही सलामत देखती थी, तो ये मुझे कुछ नहीं भैया। पता है आंख बंद कर रही ना, तो ऐसे लग रहा है उसको मुर्गी पकड़ कर अपन में ऐसे कर रहे हैं और चिल्ला रहा है मामे मामे। हम कैसे जिएंगे भैया, हमको लग रहा है हम पागल हो जाएंगे। सुबह से राजू के पापा को ढूंढने चले गए थे भैया। गाजीपुर गए। मैं क्या करूं भैया, आपको पता है मैं ना सारा काम छोड़कर, पापा बोलते थे खेत में चलो काम करने, मैं 7 बजे पढ़ने चली जाती थी, 6 बजे आती थी भैया पढ़कर। क्यों भैया, मुझे घूमना अच्छा नहीं लगता था, मुझे पार्टी करना, मुझे मेला घूमना अच्छा नहीं लगता था। मुझे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता था, मैं कपड़ा फटा पुराना पहनती थी भैया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं बलिया में हूँ। बलिया की एक ऐसी घटना जो कि दिल को झकझोर देती है। अभी एक बहन से बातें हो रही थी, एक मात्र 10 साल से कम उम्र के लड़के को किस तरीके से बोरे में भर के फेंक दिया गया। उनकी बहन से जब बात किया गया, उनकी बहन के बातों को सुनते हुए सबके आंखों में आंसू। आपके बगल में ये घटनाएं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ये घटना जो है ये एक सोची समझी साजिश लग रही है, और सरकार के मंत्री विधायक जो एसी में सो के हमारे लोगों के खून से ठंडी गर्म हवा ले रहे हैं, वो ये बात याद रखें कि ये बलिया बागियों की धरती है, और इस बागी बलिया की धरती से जो आप लोग लहू बहा रहे हैं, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, वो लहू आप लोग के एक दिन खतरा बन जाएगा। मैं मंत्री विधायक से कहना चाहता हूँ, मेरा आंख से जो है आंसू निकल आ रहा है इस परिवार के लिए। एक मासूम बच्चा जो मेरे भाई समान था, उसको इस तरीके से दरिंदों ने मारकर और बोरी में कस के फेंका है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ इस बलिया जिला के मंत्री विधायकों से कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, इस बहन में से किसी एक बहन को एक सरकारी नौकरी दे और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और जमीन मुआवजा कराए, ताकि इन बहनों को राहत मिले और हमारी जो माता जी हैं इनको कुछ राहत मिल सके, क्योंकि परिवार का इकलौता सदस्य था वो छोटा भाई, जिससे हमारी बहनों को बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी। अभी बहन से बातें हो रही थी, बड़ी बहन है, इनसे बातें हो रही थी। इनका यही शब्द था कि हम अपने सीरीज नहीं खरीद पा रहे थे, खरीदे नहीं, जानबूझ के कुछ ट्यूशन पढ़ा के कुछ पैसे इकट्ठा किए, क्योंकि हम अपने भाई को पढ़ा सके, अपने भाई की फीस जमा कर सके, अपने भाई का स्वेटर खरीद सके। और इस उम्मीद में घर टपकता था, लगातार हम परेशान रहते थे, लगातार ये
शब्द कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देती है। ये परिवार, ये आखिर में नेता मंत्री विधायक तमाम से बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रशासन बड़ी बड़ी वादे करती है, यहाँ तक कि योगी जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि इस चौराहे पर अगर कोई घटना करता है तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। आज दूसरा दिन है, परिवार इस तरीके से परेशान है। और ये अगर घटना करने वाला, क्या लग रहा है कि घटना करने वाला इतना कोई दूर से आया होगा कि गांव का ही होगा? बिल्कुल दूर से नहीं आया होगा, और दूर से आया भी होगा तो यहाँ के लोगों की मिली भगत होगी। जो भी यहाँ के इनके विपक्ष में जो इनसे दुश्मनी साधना चाहते होंगे उनकी मिली भगत होगी अगर दूर से आया होगा तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये घटना कोई दूसरे लोग नहीं किए हैं, कोई ऐसे ही संबंध के इनके लोग हैं जो बच्चे को देखना नहीं चाहते थे। बच्चे पढ़ने लिखने में भी अच्छा था, छोटा सा था अभी, और हमारी बहन भी पढ़ा के और अपना खर्चा पानी चलाती थी। और प्रशासन की जो बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके राज्य में जो ये राम राज कह रहे हैं ना, ये राम राज में समझ जाइए कि गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और गुंडों का राज चल रहा है। लगातार दलितों पे, पिछड़ों पे एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा किसी की हत्याएं हो रही है दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, इस सरकार में नाक में दम करके रख दिया है। और ये चाहते नहीं है कि गरीब के बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, आईएएस बने, ऑफिसर बने। हमारी बहनों को क्या उम्मीद थी? यही उम्मीद थी ना कि एक भाई है, उसको पढ़ा लिखा कर अच्छा शिक्षा देकर और उसे बढ़िया जगह पे पहुंचाएंगे। लेकिन सपना तो तोड़ दिया आपने। कानून की तो धज्जियां उड़ा के रख दी है उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने। कैसा राम राज्य है, कैसा सरकार राज है? ये तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। यहाँ से कहते हैं कि यहाँ हत्या करोगे, अगले चौराहे पे मरा जाओगे। अब बताओ ना कहाँ मराया है जो दोषी है, जो अत्याचारी है? इस सरकार में हमारे लोगों का भला सोचा ही नहीं है। गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के क्या इनके हक नहीं है? क्या लग रहा है कि न्याय इस परिवार को मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, और न्याय नहीं मिलेगा तो हम भीम आर्मी के लोग सड़कें जाम कर देंगे और डीएम ऑफिस में जाके ताला लगा देंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो। अच्छा, परिवार से भी बात किया जाए। कुछ बहन है, हमारे पास शब्द नहीं है। इस बहन के जो शब्द थे तलवार की तरह, बड़े बड़े वादे जो करते हैं, जितना कहा जाए कितना, हमारे पास शब्द नहीं है। इस बहन के शब्द जो हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब है। ये बहन लगातार इन चीजों को कह रही थी। क्या नाम है आपका? सोनम वर्मा। मेरा भाई चला गया जिससे सारी उम्मीदें थी। हम चारों बहनों में मैं ही एक पढ़ी लिखी थी, पढ़ती हूँ कि अपने भाई को पढ़ाऊंगी। मैं भी नौकरी करूंगी इसलिए पढ़ती थी, अपने भाई को भी करवाऊंगी कि पापा का कंधा बनेंगे हम दोनों। पापा मेरे खेत में काम करते थे, उसे गुजारा नहीं होता था, वो हमको पढ़ा नहीं पाते थे तो मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ा के अपने भाई को पढ़ाती थी। अपना बुक्स वगैरह नहीं खरीदती थी, लेकिन भाई को शूज, सॉक्स, बुक्स, सीबीएसई बोर्ड के इतना महंगा 5-5 हजार का बुक। अपना मैं सीरीज नहीं खरीदी, 200 का मिलता था, एक सीरीज 50 रुपए का भैया मिलता था, मैं नहीं खरीदी। भाई का ब्लेजर खरीदना था और टोपी खरीदना था। सारे गांव के बच्चे ना टोपी और स्वेटर पहन के जाते थे, लेकिन मेरा भाई बिना टोपी के जाता था। अरे मुझे शर्मिंदा फील होता था ना भैया कि मैं एक बहन होकर अपने भाई को टोपी नहीं खरीद पा रही, मैं सीरीज नहीं करती भैया। अभी 8 को ही मेरा पेपर है, मैं क्या लिखूंगी भैया, मैं क्या लिखूंगी? मेरा करियर भी गया, मेरा भाई भी गया, मेरा जिंदगी अंधेरा में हो गया भैया।
हमारे पापा हमारा घर कौन बनाएगा भैया? आपको पता है भैया, बारिश होता था ना, हम लोग यहीं पे बैठ के सोते थे भैया, बैठ जाते थे। हम लोग का ना छत पे से पत्थर से उकच उकच के गिरता था, सोते थे ना। ये मैं ना, मेरा सपना था कि मैं पुलिस बनूंगी भैया, और मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ भैया। टेढ़ा हो गया तो ये मेरा हाथ टेढ़ा है भैया, मेरा दोनों हाथ टेढ़ा है। तो मैं जॉब नहीं ना कर सकती भैया, इसलिए मैं ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी भैया, कि जिसमें फिजिकल वगैरह ना हो भैया। अब फिजिकल में मुझे छाट देंगे ना भैया, मेरी हाइट लंबी है, मुझे पुलिस बनना था भैया, लेकिन छाट देंगे ना भैया। मैं सोचती थी अपने भाई को पढ़ाऊंगी, मेरे भाई को पढ़ा के अपना सपना पूरा करूंगी भैया, लेकिन वो भी ले गए भैया। मैं क्या करूं भैया? आपको पता है, मैं ना सारा काम छोड़कर, पापा बोलते थे खेत में चलो काम करने, मैं 7 बजे पढ़ने चली जाती थी, 6 बजे आती थी भैया पढ़कर। क्यों भैया? मुझे घूमना अच्छा नहीं लगता था, मुझे पार्टी करना, मुझे मेला घूमना अच्छा नहीं लगता था, मुझे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता था। मैं कपड़ा फटा पुराना पहनती थी भैया, लेकिन अपने भाई को पढ़ाती थी भैया, अपना लाइब्रेरी में फीस देती थी भैया, और अपना पढ़ती थी भैया कि अपना कुछ बनूंगी, मैं करूंगी भैया। हमें न्याय दे दो भैया, हमें न्याय दे दो भैया। इस परिवार के शब्द इतने तीखे हैं, किसी भी पत्थर दिल को मोम कर पिघला देंगे। माँ से क्या पूछें? बहन है, भाई है, चाचा है, तमाम से लोग परिवार के हैं। कभी इसी परिवार में वो बच्चा जन्म लिया होगा 4 बच्चियों के बाद, एक भाई। का जन्म हुआ था, पूरे गांव में मिठाई बांटे थे भैया। मैं कहीं भी पूजा करने जाती थी ना, कहती थी हे भगवान हमके एगो भाई दे दो भगवान। मेरे हाथ के लकीर में क्या भाई नहीं लिखा था भैया? मेरा हाथ का लकीर खराब है भैया। एक तो भगवान जी मुझे ऐसा बना दिए भैया, मुझे इस बात का दुख नहीं था, मैं अपने भाई को सही सलामत देखती थी, तो ये मुझे कुछ नहीं लगता था। मैं पता है, मैं इसलिए पढ़ती थी, मेरे पापा के पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है भैया। क्या अभी आप पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ना एसएससी सीजीएल की अभी कितनी बहन है पढ़ने के लिए आप? ये दीदी तो नहीं पढ़ती है, मैं अब एसएससी सीजीएल की तैयारी करती हूँ भैया। ये भी 12th में, ये भी पढ़ना चाहती है भैया, लेकिन मम्मी के पास पैसा नहीं था। मैं बोलती थी कोई बात नहीं, तुम 12 तक ही पढ़ना, अब भैया को पढ़ा के ना नौकरी करेगा ना तो ये पढ़ेगा। ये अभी सरकारी में पढ़ती है भैया, सरकारी में कि इसका फीस नहीं लगता, इसके फीस से भैया पढ़ते, भाई पढ़ता था इनके सरकारी में पैसा देके लाल के पढ़ावे लगनी है। और ज्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे इस परिवार से, लेकिन इस परिवार के अभी 3-3 बच्चे पढ़ने के लिए हैं, परेशान हैं। नेता मंत्री विधायक, जो भी जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार नेता मंत्री विधायक है, और आम जनता जो भी है, सबसे ये गुहार लगाती है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने भाई के न्याय के लिए। लगातार ये परिवार परेशान है। हमको तो 7:30 बजे बेटी हमको फोन की कि चाचा बबुआ जब बाटे, तो हम बोले कि यहाँ तो नहीं खे, तो बोले सोनम की 1.5 घंटा हो गया और खोजने सब कोई चला गया है। तो हम भी खाना छोड़ के खोजने के लिए निकल गए। बोले कि वहाँ पर गीत गवा रहा था शादी के लिए, वहाँ पर पूछ लो। तो हम गए थे कि लड़का वहाँ पर नहीं है, फिर ये गई, तो हम बोले कि जाओ जाओ देख लो अंदर में। और उसके बाद हम लोग पूरे गाँव मिलकर सब खोजने के निकल गए हैं। देखिए किस कंडीशन में, जब बोरे में जहाँ रखा गया था वो आप देखने गए? नहीं, हमको तो नहीं देखा, हमारा का नहीं देखा। सुबह से राजू के बाबा को ढूंढने चले गए थे भैया।
गाजीपुर गए थे। भाई को भी नहीं देख पाया। आप भी गाजीपुर। मैं अपने भाई को भी नहीं देख पाया। कैसा है? अभी आए हैं क्या आप लोग? थोड़ी देर क्या कंडीशन था, आप लोग देखे? कौन देखा? कोई नहीं देखने दिया। बोल रहे नहीं, पोस्टमार्टम करके आया तो बस चेहरा देखे चिल्ला हुआ था। अब बोले थे बाबू बोलो ना, अब नहीं बोल रहा था। नाकिया में माटी में पानी में इतना बड़ा ना रॉड मिला था भैया। रॉड मिला? रोड कल का ही रोड मिला है, जहाँ पे चप्पल मिला था ना, रोड को ढक दिए थे भैया, रोड को ढक दिए थे। वो अलग इतना मोटा भारी था भैया, कैसे मारे होंगे भैया। भैया पता है, आंख बंद कर रही ना तो ऐसे लग रहा है उसके मुड़िए पकड़ कर अपन ही में ऐसे कर रहे हैं और चिल्ला रहा है मामे मामे। हम कैसे जिएंगे भैया? हमको लग रहा है हम पागल हो जाएंगे भैया। नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपने भाई के लिए जीना है, इस परिवार के लिए जीना है और कुछ न कुछ बन के दिखाना है। भैया मैं पढ़ूंगी भैया, मैं मम्मी का बेटा बन के दिखाऊंगी भैया। मैं तो अब और पढ़ूंगी भैया। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा भैया, मुझे न्याय दिलाइएगा। जितना हो सके उतना हम लोग सपोर्ट करेंगे और इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और कभी भी जरूरत लगे हमारा नंबर अपना देकर जाएंगे। कभी भी जरूरत लगे एक बार कॉल करिएगा इस भाई को, और अपने साथ साथ और लोगों को भी इकट्ठा करके आपकी मदद के लिए हम खड़ा कर देंगे। मैं भी खड़ा रहूंगा। इस परिवार से बात करने के लिए और हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये परिवार क्या चाहता है? ये चाहता है कि अपने भाई के साथ हुए जो घटनाएं हुई हैं, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये परिवार पढ़ना चाहता है, इस परिवार की बेटियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रही हैं। हम तो ये जाते थे बबुआ, हम अपना लाल खती भी करे जवा वही तरी उनको माई के करे जवा कहीं भी हे गुरुजी। जैसे हम अपना लाल खती भी तानी वही तरी जीन ला बाबू हमारा लाल के रोकले बाड़न, उनकर माई के करे जवा हमारे लेका बिहार हे भगवान हे गुरुजी। चलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये परिवार को न्याय कब मिलेगा? जब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और उन जिम्मेदार नेता, मंत्री, विधायक जो अधिकारी हैं उनके पास पहुंचाएंगे। जो भी आंखों पर धूल और चश्मा चढ़ा होगा वो हटे और इस परिवार को न्याय दिलवाने का प्रयास करें और इस परिवार के साथ खड़ा रहे, कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि इस परिवार की बेटियां जो है पढ़ सके। हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन फिर दोबारा हम इस परिवार से हम बात करेंगे कि आखिर में इस परिवार को न्याय मिला का नहीं मिला। लेकिन आप लोग अपना काम करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उन नेता, मंत्री, विधायक, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार नेता हैं, उन लोगों को पास पहुंचे, इस परिवार के साथ खड़ा हो। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या कहेंगे इस परिवार के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।